बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बात करेंगे ज़हरा काज़मी केस की, जिसमें एक नई पेशरफ़ सामने आ गई है। आपको मालूम है कि आज चार्ज फ्रेम होना था, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ट्रायल का आगाज़ होना था, लेकिन उससे पहले एक और भी दरख्वास्त थी जो दायर की गई थी ज़हीर की जानिब से, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ एक तो उन्होंने चार्ज को ही चैलेंज किया था, तो इसलिए आज हम ये कह सकते हैं कि पहले उस दरख्वास्त ने डिसाइड होना था। उसके बाद उन्होंने जो दफ़ात लगाई गई थी उसको भी चैलेंज कर रखा था और उन्होंने कहा था कि इन दफ़ात के तहत चार्ज फ्रेम हो नहीं सकता। तो आज वहाँ पर अदालत में समाअत थी, लेकिन उससे कबल जो पेशरफ्त हुई है और वो पेशरफ्त सामने ये आई है कि सबसे पहले नूर बीबी जो ज़हीर की वालदा हैं, उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर कर दी गई। वो दरख्वास्त क्या थी? सिंपल सी। वो पहले आपको पता है कि उनको अदालत ने मफरूर करार दे चुकी थी। 6 मुल्ज़मान थे जिनमें अदालत जिनको बार बार पेश तलब कर रही थी, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस रिपोर्ट आने के बाद इन सब को जो है मफरूर करार दिया गया था। तो उसके बाद अदालत ने ज़हीर और दीगर जो मुल्ज़मान अदालत के सामने मौजूद हैं उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाने का फैसला किया था, और इसी फैसले की रोशनी में ही चार्ज फ्रेम करने का फैसला भी हुआ। लेकिन अब अचानक से, जैसे मैंने पिछली हेयरिंग पे भी आपको बताया था कि वो चार्ज फ्रेम ऐसी चीज़ है, यानी कि फ़र्द जुर्म ऐसी चीज़ है कि जिसको हर सूरत रोका जाता है वकला की जानिब से कि यार ये किसी तरीके नहीं होना चाहिए, ताकि ट्रायल का जो बाज़ाब्ता आगाज़ ना हो सके। अच्छा जनाब, उसके बाद आज क्योंकि बड़ी इस पर अहम डेवलपमेंट होना थी, अहम कार्रवाई होना थी, तो उससे पहले जो उनके वकला हैं, ज़हीर ज़ाहिर है इकट्ठे इनके वकला की जानिब से प्लान ये किया गया कि कोई ऐसा काम कर लिया जाए जिससे इसको आगे भी किया जाए और उसके बाद जो मामला है वो भी हल होने की तरफ बढ़ जाए। तो सबसे पहले उन्होंने ये किया कि आज नूर बीबी जो मफरूर जो थी उनको आज सरेंडर करवा दिया। सबसे पहले सिंध हाई कोर्ट में कराची में वो पहुंची, यानी कि लाहौर से चलती हैं वहाँ पर पहुंचती हैं, वहाँ पर पहुंच के आके उन्होंने एक दरख्वास्त दायर कर दी। जस्टिस सलाहुद्दीन साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई। उन्होंने दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ ये लिया कि पुलिस उनको अरेस्ट करना चाहती है, जो इल्ज़ामात हैं वो उन तमाम तर इल्ज़ामात का सामना करना चाहती हैं और अपने ऊपर लगे हुए तमाम इल्ज़ामात को वो अदालत के सामने पेश होकर उनका सामना करेंगी। तो ख़दशा है कि जब वो ट्रायल कोर्ट तक जाएंगी तो पुलिस उनको अरेस्ट कर लेगी, जिस पे अदालत की जानिब से उनकी जो प्रोटेक्टिव बेल है वो अलाउ कर दी गई। प्रोटेक्टिव बेल से मुराद हिफाजत की ज़मानत दे दी गई, जिसमें पुलिस को मना कर दिया गया कि आप इनको गिरफ़्तार ना करें, क्योंकि ये जो मोहतरमा है, खातून है, ये ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना चाहती हैं। उसके बाद जनाब जब वो उनको 25,000 रुपये के ज़मानती मचल के, यानी कि श्योरिटी बाउंड्स हैं कि 25,000 रुपये जमा करवाने का हुक्म दिया गया और उनको ऑर्डर ये कर दिया कि आप जाएं और जाकर अपना अदालत में पेश हो जाएं। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर है जो मनसूबा बंदी चल रही होती है, जो प्लानिंग चल रही होती है, हर वकील की कोशिश यही होती है कि वो वही बात करे जो उसके क्लाइंट को या उस खुद जो सूट करती हो। अब चार्ज फ्रेम होना था, चार्ज फ्रेम होने के लिए ज़ाहिर है मुल्ज़मान की मौजूदगी ज़रूरी होती है। तो अब इस काम से, यानी कि बेल लेने से अब फ़ायदा ये हुआ कि अब वो वहाँ पर ट्रायल कोर्ट में जाएंगी, वहाँ पर जाकर एक और दरख्वास्त दायर करेंगी, प्रोटेक्टिव बेल के बाद वो इंटरम बेल हासिल करेंगी। तो उसके लिए ज़ाहिर इंटरम बेल होने के बाद अदालत जो है वो ऑर्डर कर देगी, नोटिस कर देगी जो मुद्दई पार्टी हैं, और वो है मेहदी अली काज़मी और उनके वकला। वो अगली हेयरिंग पे आएंगे और आगे आर्गूमेंट्स करेंगे, जिसके बाद अदालत फैसला करेगी कि खातून की ज़मानत जो है कन्फर्म करनी है या फिर उसको डिसमिस करके जेल भिजवाना है। तो अब आप ये कह लीजिए कि जो चार्ज फ्रेम है उसकी कार्रवाई कुछ अर्सा के लिए मौखर हो जाएगी। वो कैसे मौखर होगी? अब जब ये पेश होंगी, ज़ाहिर है इनको अदालत जो है वो चलान की जो नकूल है वो फ्राहम करेगी। फिर वो एक टाइम पीरियड होता है कि मुल्ज़िम अपने खिलाफ ऊपर लगे हुए तमाम इल्ज़ामात को पढ़ ले, पढ़ने के बाद अच्छे तरीके से वो समझ ले, उसके बाद वो आके उस पर चार्ज फ्रेम कर दिया जाए, यानी कि फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाए। तो अब उस पर ज़ाहिर है अब फौरी तो हो नहीं सकता। मुल्ज़मान जो बाकी मौजूद हैं उनको तो चलान की कॉपियाँ भी दी जा चुकी हैं, वो पेश भी हो रहे हैं, उनके ऊपर फ़र्ज़ जुर्म आयद करने के लिए तारीख भी मुकर्रर कर रखी है, वो अपना जितना भी लीगल जो है फ़ाइट उनकी चल रही है। लेकिन अब जब ये आ गई हैं तो अब ये होगा कि इसमें ये भी पेश हो जाएंगी और उसके बाद ये अपना तमाम जो एविडेंस है वो ज़ाहिर इनको दिया जाएगा, चलान की कॉपियाँ दी जाएंगी, उसके बाद चार्ज फ्रेम के लिए तारीख मुकर्रर की जाएगी। अच्छा,
चार्ज फ्रेम का तरीकाकार ये होता है नाजरीन कि आपकी जो भी मुल्जिम है उसकी कोर्ट रूम में मौजूदगी ज़रूरी होती है, उसके बगैर अदालत नहीं करती। तो अब इनकी हद तक अदालत एक बार फिर टाइम रखेगी कि जी फ़लाँ तारीख को हम इन पे चार्ज फ्रेम करेंगे। अब हो सकता है कि उस दिन एक और मुल्जिम आ जाए, वो आके कहे जी मेरी ज़मानत जो है वो अलाउ की जाए, मैं पेश होना चाहता हूँ, मैं ट्रायल में कोर्ट में पेश होकर अपने तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं उनका सामना करना चाहता हूँ। अच्छा, तब फिर ये होगा। तो अब इसको इस तरह भी आगे लिंगर ऑन किया जा सकता है, इसको तवील किया जा सकता है ताकि ट्रायल का आगाज़ हो ही ना। जब ट्रायल का आगाज़ नहीं होगा, इसमें चार्ज फ्रेम नहीं लगेगा, तो एक केस जो है वो क्यूज साइड का मजबूत हो रहा होता है। उससे क्या होता है, कल को वो किसी फोरम पे यानी कि हाई कोर्ट के फोरम पे जाते हैं, वो कहते हैं देखें हम लाहौर के लोग हैं, इतने अरसे से इस केस में फिर रहे हैं, हमारे ऊपर तो चार्ज फ्रेम ही आज तक नहीं हुआ, तो हमें तो इस केस से निकाला जाए, हमें इस केस से बरी किया जाए, एक्विटल की जाए। वो कोई भी लीगल जो ले सकते हैं, कोई ना कोई उनको उसका फ़ायदा हो सकता होता है। लेकिन ज़ाहिर है दूसरी साइड भी उस पर बताती है कि जिसमें किसी और का कसूर नहीं, इनका अपना ही कसूर है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है कि चार्ज फ्रेम नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अब बच्ची की हवालगी का मामला है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक उस पर कुछ अपडेट नहीं आई। उसकी वजह यह है कि वो बताया जा रहा है कि आज कोर्ट जो है दस्तयाब नहीं है। अब ज़ाहिर है जिस दिन होगी उसके बाद ही अब इस पर हो सकेगा, लेकिन कोशिश ये है कि आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से कंफर्म खबर दे दी जाए कि बच्ची ने अब तक क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है, आना चाहती है या नहीं आना चाहती। क्योंकि डॉक्टर्स की रिपोर्ट तो कहती है, जिसमें वो कहते हैं उन्होंने जो जमा करवाई गई है, जो दरख्वास्त आई है मेहदी अली काज़मी की, उन्होंने तो उसी रिपोर्ट को बुनियाद बनाया। उसी रिपोर्ट को वो कहते हैं कि जी बच्ची अब जब अपने पेरेंट्स के साथ जाना चाहती है तो अदालत भिजवा दे। तो फिर अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन में मौजूद बच्ची को पूछा हुआ है कि हाँ जी आप बताइए कि आप जाना चाहती हैं या नहीं जाना चाहती। अब सिंपल सी एक लाइन का सवाल है और एक लाइन का ही जवाब आना है, हाँ या ना। तो जब ये जवाब आ जाएगा अदालत में तो उसके बाद बच्ची चली जाएगी। तो मैंने इस पे कोशिश है कि आपको इससे मुतालिक भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाए, लेकिन आप लोग ही कहते होते हैं कि जो प्लान है वो आप डिस्क्लोज़ ना किया करें। तो कोशिश भी यही है कि अभी हम प्लान जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं करते। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा इस वीडियो में। हो सकता है अगली वीडियो में कुछ और चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये अब तक की अपडेट थी नाज़रीन। अपनी उम्मीद है कि ये केस अब जल्द हल होगा। ज़ाहिर है नूर बीबी अब पेश हो गई हैं, वो अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात का सामना करने को तैयार हैं। अब जब वो आ गई हैं तो अब केस जो है थोड़ी सी तवालत इख्तियार करेगा चार्ज फ्रेम की हद तक। बाकी चीज़ें ज़ाहिर दरख्वास्तें वो तो चलती रहती है साथ साथ, वो कोई इतना मसला नहीं है। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए, जहाँ रहिए खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।